Welcome to my online class. This is Dr. Mohammad Ibrar, Assistant Professor, Department of Computer Science, राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सेमेस्टर 1 का जो पेपर है BCA या BSc IT उसका जो पेपर है कोर 1 और उसमें जो आज हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे C++, उसमें एक टॉपिक है सी टोकन्स। इसलिए कि आप लोग की अभी जो सी प्रोग्रामिंग की जो सी लैंग्वेज की जो लेक्चर शुरू हुई है, अभी 1 या 2 लेक्चर हुई है और सी टोकन्स को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आगे कोडिंग जब हम करेंगे तो कोडिंग के हमें हर लाइन को समझना होगा कि ये लाइन का जो कोडिंग है, ये जो वर्ड है, ये क्या कहलाता है। तो सी टोकन्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सी टोकन जो है प्रोग्राम के सोर्स कोड में जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होते हैं उसको हम सी टोकन्स कहते हैं, ठीक है। या फिर सी टोकन्स जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे या प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो जितने भी सोर्स कोड है, जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स है, वो सारे चीज़ जो है वो टोकन्स के अंदर में आती है। टोकन्स की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसको हम अलग अलग पार्ट में इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। पहले ब्रीफ में डेफिनेशन समझते हैं कि सी टोकन्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स विच कंस्ट्रक्टेड टुगेदर। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्या मतलब इसका हुआ कि मान लें अगर कोई घर बनाया जाता है, ठीक है ना, अगर कोई घर बनाया जाता है तो उस घर को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल ईंट की ज़रूरत होती है, चिप्स की है, बालू की है, रॉड की है। तो सारे इंडिविजुअल यूनिट को मिला के कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, एक घर बनाया जाता है। उसी तरीके से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें बहुत छोटे छोटे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो छोटी चीज़ें होती उसी को हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल से यहाँ समझाता हूँ कि मान लें अगर आप प्रोग्राम में आप लिखते हैं इंट आई आपने लिखा। मान लें अगर आप अभी प्रोग्रामिंग शुरू कर दें या कुछ बेसिक जान रहे हैं तो इंट आई का मतलब आप समझते होंगे। आप यहाँ देखिए, यहाँ इंट आई में हमने यहाँ 3 चीज़ें यहाँ लिखा है। एक हमने इंट लिखा, दूसरा हमने आई लिखा और तीसरा हमने सेमीकोलन दिया। अब मैं बता सकता हूँ आपको कि ये सेमीकोलन, ये आई और ये इंट, ये सब टोकन्स के अंदर में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो इंट है ये कहलाएगा कीवर्ड, ये जो है ये कीवर्ड कहलाएगा। ये जो आई है ये आइडेंटिफायर कहलाएगा, ठीक है, ये आइडेंटिफायर। और ये जो कोलोन है ये स्पेशल सिंबल कहलाएगा, ठीक है, स्पेशल सिंबल कहलाएगा। यानी अलग अलग कैटेगराइज इसके हैं, लेकिन सब जाके कहाँ जाते हैं, किसके अंडर में सब है, सब सी टोकन्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो भी सोर्स कोड लिखते हैं उसमें जो भी इंडिविजुअल यूनिट यूज़ होती है या जो भी वर्ड यूज़ होते हैं सब टोकन्स के अंदर ही आते हैं। तो आप देख सकते हैं एक लाइन, छोटा सा लाइन में 3 चीज़ें यहाँ पे, कीवर्ड भी है, आइडेंटिफायर भी है और स्पेशल सिंबल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से सी टोकन को हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा कैर नेम। आप देखें यहाँ पे हमने एक और लिखा लाइन यहाँ पे। अब ये नेम क्या है, ये आइडेंटिफायर है, ठीक है। और ये कैर क्या है, ये जो है कैर कीवर्ड है, राइट। और ये 20 ये तो साइज है, इंटीजर वैल्यू है। तो जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं सोर्स कोड में, अब आप देखें लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से क्या बनेगा, 1000 लाइन बनेगा, 2000 लाइन बनेगा और फिर वो जाके एक प्रोग्राम बनेगा, फिर एक सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है। तो आप देखें हर लाइन में टोकन्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो टोकन्स यू कैन डिफाइन इट इज़ एन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर कंस्ट्रक्टेड टुगेदर, ठीक है ना। तो ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है और बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो सबको मिला के एक प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। अब चलें हम सी टोकन्स को कैटेगराइज करते हैं। सी टोकन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सी टोकन्स को हमने यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बना के देखा है। सी टोकन्स का जो पहला पार्ट होगा या पहला टाइप होगा उसको हम कीवर्ड कहते हैं। देन आइडेंटिफायर कहेंगे इसको, उसके बाद कॉन्स्टेंट, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्पेशल सिंबल है एंड देन ऑपरेटर्स है। तो इस तरीके से हम सी टोकन्स को इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स हमने आपके सामने जो मैं आपको दिखाया हूँ करके, ठीक है। तो चलें अब इसको 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे सामने है कीवर्ड है। अब कीवर्ड होता है क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन जो है आपको बुक में मिल जाएगी। हम यहाँ पे सिर्फ आपको कोशिश कर रहे हैं इसकी कंसेप्ट को बताने और समझाने की, ठीक है। तो कीवर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो कीवर्ड्स जो है वो रिजर्व वर्ड है, ठीक है। कीवर्ड्स जो होंगे जो कंप्यूटर सोर्स कोड में हम यूज़ करेंगे, कीवर्ड्स जो भी यूज़ करेंगे उसको हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। और हर रिजर्व वर्ड या कीवर्ड का जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड होता है। दैट मीन्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ इंट लिखें
तो इंट एक कीवर्ड है, इसका जो मीनिंग है इंटीजर वैल्यू को ही हैंडल करना, तो ये फ्लोट को नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखें फ्लोट तो ये फ्लोट को ही यूज़ करेगा, ठीक है। आप जब प्रोग्रामिंग में आगे जाएंगे तो आप यूज़ करेंगे फॉर, तो फॉर का जो मीनिंग है सी प्रोग्रामिंग में, सी कंपाइलर में वही यूज़ करेगा, ठीक है। आप अगर लिखेंगे वाइल तो ये वाइल का यूज़ करेगा, ठीक है। आप अगर यूज़ करेंगे ब्रेक तो आप देख सकते हैं कितनी सारे कीवर्ड्स हैं, ये तो मैं बहुत कम, इसके अलावा मोर देन 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में है, ठीक है। आप जब बुक खोलेंगे आपको वहाँ पे सारे कीवर्ड्स आपको दिखेंगे, आप देख सकते हैं। तो कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड है जिसके अपना एक फिक्स्ड मीनिंग है एंड वो मीनिंग कभी भी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड हो गया। दूसरा क्या था, आइडेंटिफायर। नंबर 2 में क्या था, आइडेंटिफायर। देखें अब एक चीज़ जो अभी हमने आपको देखा, कीवर्ड जो है ये कंपाइलर डिफाइंड है, ये कंपाइलर खुद डिफाइन कर चुका है ऑलरेडी पहले से, आपको कुछ कीवर्ड नहीं बनाना है। लेकिन आइडेंटिफायर है ये यूज़र डिफाइंड है, ये यूज़र अपने प्रोग्राम में अपने हिसाब से वो डिफाइन करेगा और डिक्लेयर करेगा, प्रोग्राम जैसा होगा उस हिसाब से वो डिक्लेयर करेगा। मैं आपको आइडेंटिफायर का एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मान लें आप यहाँ लिखें कैर नेम, ठीक है। अब इसमें समझ में आ रहा है ये नेम है, तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर। इसका मतलब ये होगा कि जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो जो यूज़र या प्रोग्रामर जो वैल्यू डालेगा तो समझ में आ जाएगा कि नेम डालना तो नेम डाल देगा। आइडेंटिफायर मतलब हर एक चीज़ की जो आइडेंटिफाई होती है, पहचान होती है, जो चीज़ आपको डालना है प्रोग्राम में, प्रोग्राम के हिसाब से, उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्या सेट करते हैं, आइडेंटिफायर। अब आप देखें यहाँ कैर भी है, तो कैर भी एक टोकन ही है, लेकिन ये किस टाइप का टोकन है, ये कीवर्ड है। नेम भी क्या है, टोकन है, लेकिन ये क्या है, आइडेंटिफायर है। तो ध्यान रहे आइडेंटिफायर जो है वो यूज़र डिफाइंड है या प्रोग्रामर डिफाइंड है, प्रोग्रामर जो डिफाइन करेगा वही होगा, ठीक है। इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ओके। अब देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। एक बार प्रोग्राम में जब हम फिक्स कर देंगे तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में कभी कभी ज़रूरत होती है किसी वैल्यू को हम पूरे होल प्रोग्राम में होल टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, उसको हम फिक्स कर सकते हैं ताकि वो कभी भी चेंज नहीं हो। तो कांस्टेंट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं। आप देखिए, एक हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है, और एक हमारा है कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट। ये दो तरीके से हम कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिक भी है, वो दो तरीके का है, एक आपका इंटीजर हो जाएगा, एक आपका इंटीजर और एक होगा रियल कांस्टेंट, ठीक है। और कैरेक्टर कांस्टेंट भी दो तरीके का होगा, आप एक को सिंगल कह सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, और दूसरे को क्या कह सकते हैं, स्ट्रिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। एक सिंगल कैरेक्टर, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। अब इंटीजर में अगर किसी वैल्यू को आपको कांस्टेंट बनाना है इंटीजर, तो इंटीजर आप जानते हैं कोई भी माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू क्या हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट समझ में आ गई। अब बात अगर है रियल कांस्टेंट की, तो रियल जब भी है वो डेसिमल में ही होता है, 37864.35। तो इस तरीके से अगर डेसिमल वैल्यू को हमें कांस्टेंट बनाना है तो ये बना सकते हैं। देखिए अभी आप छोटा छोटा प्रोग्राम करेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी यूज़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, बड़ा बड़ा प्रोग्राम आप करना शुरू करेंगे तो आपको सारी चीज़ जो है आगे में यूज़ होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट का सिंगल कैरेक्टर क्या है। अगर किसी भी कैरेक्टर में हम सिंगल कोट लगा दें तो क्या कहलाएगा, वो कैरेक्टर कहलाएगा। और सिंगल हो चुकी इसलिए इसको सिंगल कांस्टेंट कहें। स्ट्रिंग की बात आएगी जब भी, तो वो डबल कोट्स के अंदर रहेगा। हमेशा याद रखें स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ हो, या कैरेक्टर हो या फिर नंबर हो, मान लें 1 2 3, ये भी अभी तो दिख रहा है ये नंबर है, लेकिन अगर इसको डबल कोट्स लगा दें तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। तो आपने देखा कांस्टेंट को भी हम कैसे कैटेगराइज कर दिए। इसके दो टाइप्स हो गए, न्यूमेरिक और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक के दो है, इंटीजर एंड रियल, और कैरेक्टर के दो है, सिंगल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपने जो है टोकन्स का 50% आपने सीख लिया, टोकन्स होते क्या हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद टोकन्स में जो आप डायग्राम चेक करें तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को तो मैं ऑलरेडी दिखा दिया स्ट्रिंग किसे कहते हैं। और उसके बाद है स्पेशल सिंबल, ठीक है ना। स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल्स है, और फिर ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो पहले देखें स्पेशल सिंबल जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, पीरियड है, क्लोन है, ये सारी चीज़ जो है स्पेशल सिंबल में अब यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। अब आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का यूज़ होके, हर लाइन बाय लाइन यूज़ होके क्या बन रहा है, वो एक बड़ा प्रोग्राम बन रहा है। इसलिए इसको कहा गया है बिल्डिंग ब्लॉक्स,
आप देख सकते हैं ना, हर चीज़ का यूज़ हो रहा है, और यूज़ करने के बाद क्या किया जा रहा है, एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इसको हम कहते हैं स्पेशल सिंबल। ऑपरेटर्स के बाद आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्लस माइनस इनटू, ठीक है, डिवीजन का सिंबल, और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी है। डिफरेंट ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे जब हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने देखा सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स, ठीक है, और टोकन्स को हमने आपको क्लासीफाई करके दिखाया। आप इसको देखें और समझें, जो प्रॉब्लम है जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।